इंटीरियर एनालिसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप आपके घर के किचन के लिए एक सही चिमनी किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि क्या आपको डक्टलेस वाली चिमनी लेनी चाहिए या विद डक्ट वाली चिमनी लेनी चाहिए, स्टार्टिंग रेंज चिमनी की क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अक्सर क्लाइंट्स ये पूछते हैं कि हमारे किचन में एग्जॉस्ट फैन है, फिर भी क्या हमें चिमनी लगानी चाहिए, एग्जैक्टली कौन सी चिमनी हमें लगानी चाहिए, और उसमें जो फिल्टर्स वगैरह भी होते हैं उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि चिमनी में क्या क्या फ़र्क होता है, फिल्टर्स क्यों होते हैं, सारी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि एग्जॉस्ट फैन एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ किचन। तो यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन के लिए आप देख सकते हैं कि किचन का काउंटर है एंड यू कैन सी अ विंडो ऑन द राइट हैंड साइड वॉल, और इसमें एक हॉब बनाया हुआ है। हॉब या कुकटॉप कुछ भी हो सकता है, और विंडो में आप एक एग्जॉस्ट फैन देख सकते हैं। नाउ जब हम खाना बनाते हैं तो जो गर्म हवा होती है या जब उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, फ्यूम्स होते हैं, तो जब भी आप एग्जॉस्ट फैन चालू करते हैं तो सारी हवा एग्जॉस्ट के सक्शन के वजह से राइज होकर एग्जॉस्ट फैन की तरफ खींच ली जाती है। जब भी ये होता है, इवन दो सारी जो गर्म हवा होती है एग्जॉस्ट फैन की वजह से घर के बाहर चली जाती है, फिर भी गर्म हवा राइज होने के बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ ऑयली डिपॉजिट्स आपके जो पीछे की वॉल होती है उस पर या सीलिंग पर होते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेम सिचुएशन में अगर ऊपर आपके कुछ कैबिनेट्स हैं, ओवरहेड स्टोरेज है, तो फिर क्या होता है। तो सेम किचन में जब ऊपर आपने स्टोरेज दिया है, इवन दो एग्जैक्टली कुकटॉप के ऊपर आपका कोई भी कैबिनेट नहीं है, पर अगर आप खाना बना रहे हो और एग्जॉस्ट फैन आपने चालू भी किया है, तो जो भी फ्यूम्स होते हैं या कुछ पार्टिकल्स होते हैं आप देख सकते हैं जैसे इसमें वो राइज होने के बाद आपकी साइड के जो कैबिनेट्स है उसके ऊपर या ऊपर का जो सीलिंग होता है उसके ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब जमा हो जाता है। इसीलिए चिमनी की ज़रूरत है। लेट मी एक्सप्लेन चिमनी किस तरीके से वर्क करती है। सेम किचन में जब हम कुकटॉप के ऊपर चिमनी लगाते हैं, चिमनी क्योंकि एग्जैक्टली आपके कुकटॉप या हॉब के ऊपर लगती है, तो वो 2 या 2.5 फुट के डिस्टेंस से ही सारे जो फ्यूम्स होते हैं वो खींच लेती है। इसी की वजह से जब आप चिमनी यूज़ करते हो तो जो ऑयली डिपॉजिट्स होते हैं वो कहीं पर भी जमा नहीं होते। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि चिमनी में जो 2 अलग टाइप्स होते हैं, एक जिसमें डक्ट होता है और एक जिसमें डक्ट नहीं होता है। नाउ सेम किचन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे ताकि सब कुछ समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में जब आपकी पीछे की जो वॉल है वही एक्सटर्नल वॉल है, ऐसे सिचुएशन में जब आप चिमनी यूज़ करते हो तो आप देख सकते हो एरो जिस तरीके से पॉइंट हो रहा है, तो सारी जो गर्म हवा है, फ्यूम्स है, मॉइस्चर है, चिमनी के अंदर खींच लिया जाता है। और ऊपर जो फैन दिख रहा है, यही फैन को एक अटैच्ड डक्ट होता है, उसकी मदद से सारी जो गर्म हवा है आपके घर के बाहर चली जाती है। तो सारी हवा सब कुछ घर के बाहर चला गया। नाउ दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन, मतलब अगर आप इस तरीके से चिमनी लगा पाए विद डक्ट तो ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। नाउ लेट्स कंसिडर अनदर सिनेरियो जहाँ पर आपके पीछे की वॉल एक्सटर्नल वॉल नहीं है, पर जो राइट साइड की जो वॉल है दैट इज द एक्सटर्नल फसाड। नाउ इट कुड बी राइट और लेफ्ट, आपके किचन के कॉन्टेक्स्ट में वो चेंज हो सकता है। तो जैसे ही गर्म हवा चिमनी ने सक कर ली, चिमनी और एक्सटर्नल फसाड के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, इसके लिए एक लंबा पाइप लगाना पड़ता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं उसी पाइप में से सारी हवा बाहर चली जाती है। आपको आउटसाइड की जो वॉल होती है, इन बोथ द कंडीशंस, आपको आउटसाइड की जो वॉल होती है उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 7 इंच बाय 7 इंच का कटआउट करना पड़ता है, और इसमें से सारे फ्यूम्स बाहर निकल जाते हैं। इसमें एक और टिप है, जो एक्सटर्नल कटआउट आप बनाते हो जो अप्रोक्सीमेटली 7 इंच बाय 7 इंच का होता है, तो उसको बाहर की साइड से पैक करना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग ऐसे ही उसको ओपन छोड़ देते हैं और उसमें से एक्चुअली पिजन्स एंड बर्ड्स कैन एंटर, सो टू अवॉइड दैट, या इवन लिजर्ड्स कैन एंटर। तो इसके लिए वो अवॉइड करने के लिए बाहर से उसको पैक करना या जाली लगाना बहुत नेसेसरी है। और इसमें इशू क्या है ना विद दिस सिस्टम, क्योंकि आपने एक जो लंबा पाइप लगाया है उसकी वजह से जैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो स्टोरेज है काफ़ी ज़्यादा जगह स्टोरेज की उसमें चली जाती है, और इन केस ऑफ अ कॉम्पैक्ट किचन प्रोबेबली आप इतनी जगह सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। ऑल्सो कई बार ऐसे भी होता है कि आपकी जो एक्सटर्नल वॉल है वो शेयर वॉल है, तो उसमें से आप कटआउट नहीं कर सकते, या किसी बिल्डिंग्स में ही अलाउड नहीं होता कटआउट करना, या आप किसी रेंटल प्रॉपर्टी में हो तो आपको इस तरीके से सिविल चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। कई सारे रीजंस हो सकते हैं, आपको सिविल वर्क करना ही नहीं है, तो भी आपको डक्टलेस चिमनी का ऑप्शन आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। नाउ इन केस ऑफ अ डक्टलेस चिमनी, दिखने में बाहर से सब कुछ सेम ही दिखता है, सब कुछ आपके जो फ्यूम्स होते हैं खाना बना रहे, सब कुछ जब चिमनी खींच लेती है उसके बाद अंदर
कार्बन फिल्टर्स होते हैं और सारे जो पार्टिकल्स है, हॉट एयर, सब कुछ जैसे इनिशियली मैंने एक्सप्लेन किया चिमनी के अंदर चला जाता है और कार्बन फिल्टर्स से होके ये एग्जॉस्ट फैन से जाता है। तो उसकी वजह से सारे पार्टिकल्स और सब कुछ कार्बन फिल्टर्स ही सोक कर लेते हैं और सिर्फ जो पहले सिचुएशन में गर्म हवा जो रूम के बाहर जा रही थी, इन दिस सिचुएशन बिकॉज देयर इज़ नो एक्सटर्नल आउटलेट, तो वो आपकी बाहर निकल के रूम में ही आती है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। आपकी अंदर रूम के अंदर ही या किचन के अंदर ही वो हवा होती है। अगर आपको लगा अंदर थोड़ी गर्म हवा है तो भी एग्जॉस्ट फैन यूज़ करके वो बाहर निकाल सकते हैं, या इवन इफ़ यू कीप द विंडो ओपन फिर भी आपको ये इशू नहीं होगा। लाइट कुकिंग अगर आप कर रहे हो तो यू वुडंट एक्सपीरियंस दिस। नाउ दैट वी हैव स्पोकन अबाउट एवरीथिंग, लेट्स जस्ट समराइज एवरीथिंग क्विकली। इंस्टॉलेशन की बात करेंगे तो डक्ट वाली जो चिमनी होती है उसको इंस्टॉलेशन थोड़ा टीडियस है, उसमें सिविल वर्क इन्वॉल्व है। कंपेयर टू अ डक्टलेस चिमनी इज़ वेरी ईजी टू इंस्टॉल, रेंटल फ्रेंडली है, तो आप आसानी से लगा सकते हो। अगर एयर क्वालिटी और कंफर्ट की बात करेंगे तो जिस चिमनी में डक्ट होता है उसमें सारी जो गर्म हवा होती है, सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, सब कुछ आपके किचन के बाहर चला जाता है। तो इसके लिए किचन में आपको गर्म हवा आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, मॉइस्चर भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी जो डक्टलेस चिमनी होती है उसमें सब कुछ जैसे मैंने एक्सप्लेन किया बाहर नहीं जाता, वो गर्म हवा आपकी किचन में ही रहती है। तो इसकी वजह से यू माइट एक्सपीरियंस दैट किचन थोड़ा सा गर्म हवा उसमें है या मॉइस्चर है, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर नॉइस लेवल की बात करेंगे तो जो डक्ट वाली चिमनी होती है उसमें बहुत ही कम आवाज़ होता है जब आप चिमनी रन करोगे। कंपैरेटिवली डक्टलेस चिमनी में थोड़ा आवाज़ आता है। सो दिस यू कैन चेक बिफोर यू मेक द परचेसिंग डिसीजन। चिमनी में अगर आपने डक्ट लगाया है तो उसमें एक ही बार आपने सब कुछ कर दिया है, तो आपको वापस उसमें रिकरिंग मेंटेनेंस कुछ नहीं निकलता। और उसमें जो फिल्टर्स होते हैं वो भी कैसेट या बैफल फिल्टर्स होते हैं जो आप खुद ही निकाल के बहुत ही आसानी से उसको क्लीन कर सकते हो, वॉश कर सकते हो। काफ़ी सिंपल होता है, आप खुद ही उसको वापस लगा भी सकते हो, तो आपको उसके लिए किसी स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ अ डक्टलेस चिमनी उसके अंदर जो कार्बन फिल्टर्स होते हैं वो आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं। सो डिपेंड करता है आप कितना हैवी कुकिंग कर रहे हो या लाइट कुकिंग है। 6 से 9 महीने के पीरियड में आपको ये रिप्लेस करने पड़ेंगे। सो ये एक रिकरिंग कॉस्ट है जो आपको बार बार पे करनी पड़ेगी, जो आपको डक्ट वाली चिमनी के साथ आपको कोई भी रिकरिंग कॉस्ट नहीं है। जो एक एनुअल आपका क्लीनिंग और वो बेसिक मेंटेनेंस दोनों केस में रहेगा, बट ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो आपको अगर आप डक्ट लगाते हो तो आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर ब्रांड्स की बात करेंगे तो चिमनी आपको कैफ, एलिका, फेबर इन ब्रांड्स में या हिंडवेयर में भी आजकल चिमनी अवेलेबल होती है, तो उस ब्रांड्स में आपको इन ब्रांड्स में मिल सकती है। और अगर कॉस्टिंग की बात करेंगे तो 6000 प्लस आपको अच्छी चिमनी मिल सकती है। उसको अपर कोई कैप नहीं है क्योंकि आपको 90,000 की चिमनी भी मिल सकती है, बट आप अप्रॉक्सीमेटली एक 6 to 13,000 में आपको अच्छी चिमनी मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको आपके घर के लिए एक सही चिमनी सेलेक्ट करना आसान हो गया होगा। अगर इसी से जुड़े आपके कोई सवाल है तो हमें ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।